बबलू कबूतर एक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नानू और बेटी मिक्की रहती थी। बबलू कबूतर एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला था। वो ऑटो चलाकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करता था। बबलू कबूतर रोज सुबह अपने घर से अपनी ऑटो लेकर निकल जाता था और सवारी का इंतजार किया करता था। लेकिन उसके ऑटो में सुबह से शाम तक 2-3 ही सवारी बैठती थी। कारण था बबलू कबूतर का ऑटो, जो कि बहुत पुराना हो चुका था और काफी धीरे भी चलता था और चलते समय आवाज भी किया करता था। सवारी बबलू कबूतर के ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में बैठना पसंद करती थी। इस बात से बबलू कबूतर बहुत परेशान था। तभी एक सवारी आती। बहन जी, कहाँ जाना है आपको? चलो मैं छोड़ देता हूँ, आप मुझे थोड़े पैसे कम दे देना। अरे नहीं भैया, पैसे की कोई बात नहीं है। मुझे अपने घर आज ही पहुंचना है। अगर मैं आपके ऑटो में बैठी तो शायद कल तक ही घर पहुंच पाऊंगी। इसलिए भैया मुझे माफ करना। कोई बात नहीं बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। तभी एक दूसरा ऑटो वाला कहता है, बबलू भैया, आपका ऑटो बहुत पुराना हो चुका है और चलता भी बहुत धीरे है, आवाज भी करता है। आप एक नया ऑटो क्यों नहीं निकलवा लेते? बबलू कबूतर ने उस ऑटो वाले की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बबलू कबूतर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आखिर वो उस ऑटो वाले से कहता भी तो क्या, वो अपना घर ही बहुत मुश्किल से चला पा रहा था। फिर वो नया ऑटो निकलवाने की कैसे सोच सकता है? इस बात से बबलू कबूतर बहुत परेशान था। शाम का समय था। बबलू कबूतर अपने ऑटो से घर वापस जा रहा था। तभी बबलू कबूतर का ऑटो एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है, जिससे बबलू कबूतर को काफी चोट आती है। उसी समय वहाँ से एक दूसरा ऑटो वाला जा रहा था। उसने देखा बबलू कबूतर बेहोश पड़ा है और उसको काफी चोट भी आई है। तभी वो बबलू कबूतर को अपने ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और नानू चिड़िया को भी खबर कर देता है। तभी नानू चिड़िया भी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सीडेंट का असर पेशेंट के पूरे शरीर पर हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट उठ बैठ भी नहीं सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी? नानू चिड़िया दुखी मन से बबलू कबूतर को घर ले आती है। नानू, ये क्या हो गया? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। लेकिन इस बात से नानू चिड़िया खुद भी बहुत परेशान थी। दूसरे दिन मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया से कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। आज आपने मुझे खाना भी नहीं दिया। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें चावल उबाल कर देती हूँ। थोड़ी ही देर बाद नानू चिड़िया मिक्की चिड़िया को चावल उबाल कर दे देती है। उसी समय नानू चिड़िया के घर के बाहर से आवाज आती है, ओ बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ बेटी, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? मैंने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं है बेटी। तब नानू चिड़िया अपने घर के दरवाजे पर आती है। बाबा, मेरे पास बस थोड़े से उबले हुए चावल हैं। आप कहो तो ला दूं, आप वो खा लेना। ठीक है बेटी, मैं यहीं दरवाजे पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद नानू चिड़िया बाबा को उबले हुए चावल खाने को देती है। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ भूखे को खाना खिलाया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बाबा, मेरे पति जल्दी ठीक हो जाएं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सारे दुख दूर करेगा। बेटी, ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है, ये तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। बोलो नारायण नारायण हरि। नानू चिड़िया को भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा देकर वो बाबा वहाँ से चले जाते। फिर नानू चिड़िया भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को अपने घर में ले आती है और फिर भगवान से विनती करने लगती है, हे भगवान लक्ष्मी नारायण जी, आप तो सब जानने वाले हो। मैं क्या करूं, कैसे अपना घर चलाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी मदद करो ना भगवान।
दूसरे दिन सुबह नानू चिड़िया ने देखा उसका पुराना ऑटो एक नए ऑटो में बदल गया है। वो जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी बेटी को बुलाती है, मिक्की, मिक्की, बेटा मिक्की, यहाँ आओ ना जल्दी। हाँ माँ, क्या हुआ बताओ ना। देखना बेटा, ये ऑटो अपना ही है ना। ये तो अपना ही ऑटो है, लेकिन ये इतना नया कैसे हो गया? मुझे खुद नहीं पता बेटा, ये सब कैसे हुआ। नानू चिड़िया बबलू कबूतर के पास जाती है और उसको भी ऑटो के बारे में सब बता देती है। सुनो ना, हमारा वो पुराना ऑटो पता नहीं कैसे नए ऑटो में बदल गया। अच्छा, मगर ये कैसे हुआ? कल एक बाबा आए थे, मुझे भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा दे गए थे। मुझे तो पूरा यकीन है ये मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ही चमत्कार। नानू, मैं तो अभी ऑटो चला ही नहीं सकता, तो हम अभी इस ऑटो का क्या करें? अगर आप कहो तो मैं ऑटो चला सकती हूँ। मुझे तो लग रहा है भगवान भी यही चाहता है, तभी तो उन्होंने ये चमत्कार किया है। लेकिन नानू, तुम ऑटो चलाओगी और मैं घर में रहूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसमें अच्छा बुरा लगने वाली क्या बात है? जब आप ठीक हो जाना तब आप ऑटो चलाना, तब मैं घर पर ही रहूंगी। ठीक है नानू, जैसा तुम चाहो। फिर दूसरे दिन नानू चिड़िया ऑटो लेकर जाती है। पहले ही दिन उसके ऑटो में काफी सवारियां बैठती है, जिससे उसकी कमाई भी अच्छी हुई। ऐसे ही रोज नानू चिड़िया अपना ऑटो लेकर जाती, सवारी भी उसके ऑटो में काफी बैठती थी, जिससे उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ गई। कुछ ही दिनों बाद उनकी सभी परेशानियां खत्म हो गईं। फिर एक दिन नानू चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, ऑटो की कमाई से हमारी सभी परेशानियां खत्म हो गईं। ये सारा चमत्कार भगवान लक्ष्मी नारायण जी का। नानू, ये सब भगवान का ही चमत्कार है। अब भगवान मुझे भी जल्दी से ठीक कर दे। बबलू कबूतर का ऐसा बोलते ही उसके शरीर में ताकत आ जाती है और वो उठकर बैठ जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तब नानू चिड़िया को पूरा यकीन हो जाता है और फिर वो बबलू कबूतर से, ये सब उन बूढ़े बाबा ने ही किया है। वो हमारे घर आए और हमें भगवान लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा दी, जिससे हमारी सभी परेशानियां खत्म हो गई। फिर बबलू कबूतर और नानू चिड़िया बहुत खुश हुए, क्योंकि उनकी सभी परेशानियां खत्म हो चुकी। फिर वो दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण जी का शुक्रिया बोलकर उनका जयकारा करने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, लीला है सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि।